तब भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, मैं सच्ची बात कहता हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ, तुम्हारी विजय किसी तरह नहीं हो सकती। मेरे परास्त होने पर ही तुम लोग विजयी होगे। अतः यदि वास्तव में जीतने की इच्छा है, तो जितनी जल्दी हो सके मुझे मार डालो। मैं अपने ऊपर प्रहार करने की आज्ञा देता हूँ, इससे तुम्हें पुण्य होगा। मेरे मर जाने पर सबको मरा हुआ ही समझो, इसलिए पहले मुझे ही मारने का उद्योग करो। युधिष्ठिर बोले, दादाजी, तब आप ही वह उपाय बताइए जिससे आपको हम लोग जीत सकें। युद्ध में जब आप क्रोध करते हैं, तो दंडधारी यमराज के समान जान पड़ते हैं। इंद्र, वरुण और यम को भी जीता जा सकता है, पर आपको तो इंद्र आदि देवता तथा असुर भी नहीं जीत सकते। भीष्म ने कहा, पांडुनंदन, तुम्हारा कहना सत्य है, पर जब मैं हथियार रख दूं, उस समय तुम्हारे महारथी मुझे मार सकते हैं। जो हथियार डाल दे, गिर जाए, कवच उतार दे, ध्वजा नीची कर दे, भाग जाए, डरा हो, मैं आपका हूँ यह कहकर शरण में आ जाए, स्त्री हो या स्त्री के समान जिसका नाम हो, जो व्याकुल हो, जिसको एक ही पुत्र हो और जो लोक में निंदित हो, ऐसे लोगों के साथ मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है, वह पहले स्त्री के रूप में उत्पन्न हुआ था, पीछे पुरुष हुआ है। इस बात को तुम लोग भी जानते हो। वीर अर्जुन शिखंडी को आगे करके मुझ पर बाणों का प्रहार करे। वह जब मेरे सामने रहेगा, तो मैं धनुष लिए रहने पर भी प्रहार नहीं करूंगा। मुझे मारने के लिए यही एक छिद्र है। इस मौके से लाभ उठाकर अर्जुन शीघ्रता पूर्वक मुझे बाणों से घायल कर दे। संसार में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो मुझे सावधान रहते मार सके। इसलिए शिखंडी जैसे किसी पुरुष को आगे करके अर्जुन मुझे मार गिरावे। ऐसा करने से निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। जैसा मैंने बताया है, वैसा ही करो, तभी धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों को मार सकोगे। इस प्रकार भीष्म जी के मुख से उनके मरण का उपाय जानकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और अपने शिविर को लौट आए। भीष्म जी की बात याद करके अर्जुन बहुत दुखी हुए और संकोच के साथ भगवान श्री कृष्ण से बोले, माधव, भीष्म जी कुरु वंश के वृद्ध पुरुष हैं, गुरु हैं और हमारे दादा हैं। इनके साथ मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा? बचपन में मैं इनकी गोद में खेला था। अपने धूल धूसरित शरीर से न जाने कितनी बार इनके शरीर को मैला कर चुका हूँ। यद्यपि ये हमारे पिता के पिता है, तो भी इनके अंक में बैठकर मैं इन्हीं को पिता कहकर पुकारता था। उस समय ये समझाते, बेटा, मैं तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पिता का पिता हूँ। जिन्होंने इतने ममत्व से पाला, उन्हीं का वध मैं कैसे कर सकता हूँ? ये भले ही मेरी सेना का नाश कर डाले, मेरी विजय हो या विनाश, किंतु मैं तो इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा, कृष्ण, इसमें आपका क्या विचार है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, पहले तुम भीष्म के वध की प्रतिज्ञा कर चुके हो, फिर क्षत्रिय धर्म में स्थित रहते हुए अब उन्हें नहीं मारने की बात कैसे कह रहे हो? मेरी तो यही सम्मति है, उन्हें रथ से मार गिराओ। ऐसा किए बिना तुम्हारी विजय असंभव है। देवताओं की दृष्टि में यह बात पहले से ही आ चुकी है। भीष्म जी के परलोक गमन का समय निकट है। नियति का विधान पूरा होकर ही रहेगा, इसमें उलटफेर नहीं हो सकता। मेरी एक बात सुनो, कोई अपने से बड़ा हो, बूढ़ा हो और अनेकों गुणों से संपन्न हो, तो भी यदि वह आतताई बनकर मारने के लिए आ रहा हो, तो उसे अवश्य मार डालना चाहिए। युद्ध, प्रजा का पालन और यज्ञ का अनुष्ठान, यह क्षत्रियों का सनातन धर्म है। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, यह निश्चय जान पड़ता है
कि शिखंडी भीष्म की मृत्यु का कारण होगा, क्योंकि उसे देखते ही भीष्म जी दूसरी ओर लौट जाते हैं। अतः शिखंडी को उनके सामने करके ही हम लोग उन्हें रणभूमि में गिरा सकेंगे। मैं दूसरे धनुर्धारियों को बाण से मारकर रोक रखूंगा। भीष्म की सहायता के लिए किसी को आने न दूंगा और शिखंडी उनसे युद्ध करेगा। ऐसा निश्चय करके पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने शिविर में गए। 10वें दिन के युद्ध का प्रारंभ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, शिखंडी ने किस प्रकार भीष्म जी का सामना किया तथा भीष्म जी ने किस प्रकार पांडवों के साथ युद्ध किया? संजय ने कहा, जब सूर्य उदय हुआ, भेरी, मृदंग और नगारे बजने लगे, चारों ओर शंख ध्वनि होने लगी, उस समय समस्त पांडव शिखंडी को आगे करके युद्ध के लिए निकले। सेना का व्यूह निर्माण करके शिखंडी सबके आगे स्थित हुआ। भीमसेन और अर्जुन उसके रथ के पहियों की रक्षा करने लगे। उसके पिछले भाग की रक्षा के लिए द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु खड़े हुए। इनके पीछे सात्यकी और चेकीतान थे। इन दोनों के पीछे पंचाल देशीय योद्धाओं के साथ धृष्टद्युम्न था। उसके पीछे नकुल सहदेव सहित राजा युधिष्ठिर खड़े हुए। इनके पीछे अपनी सेना के साथ राजा विराट थे। इनके बाद द्रुपद, कैकेयी राजकुमार और धृष्टकेतु थे। ये लोग पांडव सेना के मध्य भाग की रक्षा करते थे। इस प्रकार सेना की व्यूह रचना करके पांडवों ने अपने जीवन का मोह छोड़कर आपकी सेना पर आक्रमण किया। इसी प्रकार कौरव भी महारथी भीष्म को आगे करके पांडवों की ओर बढ़े। पीछे से आपके पुत्र उनकी रक्षा करते थे। इनके पीछे द्रोण और अश्वत्थामा थे। इन दोनों के पीछे हाथियों की सेना के साथ राजा भगदत्त चलता था। कृपाचार्य और कृतवर्मा भगदत्त के पीछे चल रहे थे। इनके अनंतर काम्बोज राज सुदक्षिण, मगध राज जयसेन, बृहद्वल तथा सुशर्मा आदि धनुर्धर थे। ये आपकी सेना के मध्य भाग की रक्षा करते थे। भीष्म जी प्रत्येक दिन अपना व्यूह बदलते रहते थे। वे कभी असुरों की और कभी पिशाचों की रीति से व्यूह का निर्माण करते थे। राजन, तदनंतर आपकी और पांडवों की सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्ष के योद्धा एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। अर्जुन आदि पांडव शिखंडी को आगे करके बाणों की वर्षा करते हुए भीष्म के सामने आ डटे। महाराज, उस समय आपके सैनिक भीमसेन के बाणों से आहत हो रक्त की धारा में नहाकर परलोक की यात्रा आरंभ करने लगे। नकुल, सहदेव और महारथी सात्यकी भी अपने पराक्रम से आपकी सेना को कष्ट पहुंचाने लगे। आपके योद्धा बराबर मार पड़ने के कारण पांडवों की विशाल सेना को रोक न सके। इस प्रकार जब पांडव महारथी आपकी सेना को काल का ग्रास बनाने लगे, तो वह सब दिशाओं की ओर भाग चली। उसे कोई रक्षा करने वाला नहीं मिला। शत्रुओं के द्वारा अपनी सेना का यह संहार भीष्म जी से नहीं सहा गया। वे प्राणों का लोभ छोड़कर पांडव, पांचाल और सृंजियों पर बाण वर्षा करने लगे। उन्होंने पांडवों के 5 प्रधान महारथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया और हजारों हाथी तथा घोड़ों को मार डाला। युद्ध का 10वां दिन चल रहा था। जैसे दावानल संपूर्ण वन को जला डालता है, उसी प्रकार भीष्म जी शिखंडी की सेना को भस्मसात करने लगे। तब शिखंडी ने भीष्म की छाती में 3 बाण मारे। भीष्म जी को उन बाणों से अधिक चोट पहुंची, तो भी शिखंडी के साथ युद्ध करने की इच्छा न होने के कारण वह उससे हंसते हुए बोले, तेरी जैसी इच्छा हो, मुझ पर बाणों का प्रहार कर या न कर, परंतु मैं तुझसे किसी तरह युद्ध नहीं करूंगा। विधाता ने तुझे जिस स्त्री शरीर में पैदा किया है, आज भी वही तेरा शरीर है। इसलिए
मैं तुझे शिखंडिनी ही मानता हूँ। उनकी यह बात सुनकर शिखंडी क्रोध से मूर्छित होकर बोला, महाबाहो, मैं तुम्हारा प्रभाव जानता हूँ, तो भी पांडवों का प्रिय करने के लिए आज तुमसे युद्ध करूंगा। मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, निश्चय ही तुम्हारा वध करूंगा। मेरी यह बात सुनकर तुम जो उचित समझो वही करो। तुम्हारी जैसी इच्छा हो, बाणों का प्रहार करो या न करो, पर मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। जीवन की अंतिम घड़ी में एक बार इस संसार को अच्छी तरह देख लो। ऐसा कहकर शिखंडी ने भीष्म जी को 5 बाणों से बींध डाला। अर्जुन ने भी शिखंडी की बातें सुनी और यही अवसर है, ऐसा सोचकर उन्होंने उसे उत्तेजित किया। वे बोले, वीरवर, तुम भीष्म जी के साथ युद्ध करो, मैं भी शत्रुओं को दबाता हुआ बराबर तुम्हारे साथ रहकर लड़ूंगा। यदि भीष्म का वध किए बिना ही लौटोगे, तो लोग तुम्हारी और मेरी भी हंसी करेंगे। अतः पूरा प्रयत्न करके पितामह को मार डालो, जिससे हम लोगों की हंसी न होने पावे। धृतराष्ट्र ने पूछा, शिखंडी ने भीष्म जी पर कैसे धावा किया? पांडव सेना के कौन-कौन महारथी उसकी रक्षा करते थे? तथा 10वें दिन के युद्ध में भीष्म जी ने पांडवों और सृंजियों के साथ किस प्रकार युद्ध किया था? संजय ने कहा, राजन, भीष्म जी प्रतिदिन की भांति उस दिन भी युद्ध में शत्रुओं का संहार कर रहे थे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने पांडवों की सेना का विध्वंस आरंभ किया। उस समय पांडव और पांचाल मिलकर भी उनका वेग नहीं रोक सके। सैकड़ों और हजारों बाणों की वर्षा करके उन्होंने शत्रु सेना को तहस-नहस कर डाला। इतने में वहां अर्जुन आ पहुंचे। उन्हें देखते ही कौरव सेना के रथी भय से थर्रा उठे। अर्जुन जोर-जोर से धनुष टंकारते हुए बारंबार सिंहनाद कर रहे थे और बाणों की वर्षा करते हुए रणभूमि में काल के समान विचरते थे। जैसे सिंह की आवाज सुनकर हिरण भागते हैं, उसी प्रकार अर्जुन की सिंह गर्जना से भयभीत हो आपकी सेना के योद्धा भाग चले। यह देख दुर्योधन ने भय से व्याकुल होकर भीष्म जी से कहा, दादाजी, यह पांडु नंदन अर्जुन मेरी सेना को भस्म कर रहा है। देखिए ना, सभी योद्धा इधर-उधर भाग रहे हैं। भीम के कारण भी सेना में भगदड़ मची हुई है। सात्यकी, चेकीतान, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न और घटोत्कच, ये सभी मेरे सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। अब आपके सिवा कोई इन्हें सहारा देने वाला नहीं है। आप ही इन पीड़ितों की प्राण रक्षा कीजिए।